हेलो दोस्तों, गियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ये 18th पार्ट है एमसीक्यू वाली वीडियो का। मैकेनिकल के जो एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जर्मन सिल्वर कंटेन्स हाउ मच सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर के अंदर कितना सिल्वर होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है 10%, 20%, नो सिल्वर या 50%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सी, नो सिल्वर। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर ही नहीं होता। तो जर्मन सिल्वर के अंदर होता क्या है? 60% कॉपर है, 20% निकल है और 20% जिंक है। जर्मन सिल्वर नाम इसलिए बना कि इसकी सिल्वरी अपीयरेंस है, कि सिल्वर जैसी अपीयरेंस आती है, मतलब दिखने में सिल्वर जैसा है, लेकिन इट कंटेन्स नो एलिमेंट सिल्वर। तो सिल्वर है नहीं अनलेस प्लेटेड, कि उसके ऊपर प्लेट ना चढ़ाई जाए, प्लेटेड ना किया जाए उसके सिल्वर से, तब तक इसके अंदर कोई भी सिल्वर नहीं होता है। तो उसे हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है ये, तो आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई इज अ मिनिमम ऑफ नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड फॉर अ हाइड्रोलिक पंप। तो एक देखिए, मेरे पास ना सक्शन हेड, क्या मैं आपको अभी बताता हूं सारा। इसमें हाइड्रोलिक पंप है मान लो मेरे पास। तो हाइड्रोलिक पंप के अंदर सक्शन है और डिलीवरी चार्ज दो होते हैं। तो इसमें कहता है कि मिनिमम एक ना वैल्यू रखनी पड़ती है, कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, सेक्शन जो है ज्यादा प्रेशर से नहीं कर सकते। कारण क्या है इसका? कारण ये देखिए, पहला है टू प्रिवेंट कैविटेशन, ये कारण हो सकता है। टू इंक्रीज डिस्चार्ज ये है। टू इंक्रीज सक्शन हेड या इंक्रीज एफिशिएंसी। तो चारों में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है ए, टू प्रिवेंट कैविटेशन। तो कैविटेशन ना हो जाए। अगर आपको कैविटेशन पता है तो आपको ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। ये देखिए, जब हम एरिया स्मॉल कर देते ना कभी किसी चीज का, आपको कैविटेशन के बारे में थोड़ा बता दूं, तो यहां ज्यादा एरिया होने के कारण यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है और प्रेशर एनर्जी ज्यादा होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है। यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी कम होती है ना, उसके कारण कई पानी का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। मैं जल्दी में यहाँ पे एक्सप्लेन पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा सा समझा दूं कि यहाँ पे बॉयल करता है पानी हल्का सा। तो जब यहाँ पे आता है तो प्रेशर दोबारा से देखिए यहाँ पे, फिर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और प्रेशर एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी। उसके कारण यहाँ जो बबल्स बने थे यहाँ फटने शुरू होते हैं। तो टप 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 ऐसे जोर से आवाज आती है, वो ये बबल जो है फटते हैं यहाँ पे आके। उस चीज को हम कैविटेशन बोलते हैं, कैविटेशन। तो हमें इसको अवॉइड करना होता है कि कैविटेशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। तो ग्राइंडिंग व्हील होता है हमारा, उसको शार्प करना है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इसको जब शार्प करते हैं ना, यहाँ साइड से शार्प करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रूइंग, ड्रेसिंग, अलाइनिंग या बैलेंसिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रेसिंग। इसका वर्ड ड्रेसिंग करना कहते हैं, कि इसको हम ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो शार्प करते हैं ग्राइंडिंग व्हील को, इसको हम ड्रेसिंग कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग प्रोसेस। तो इसमें से कास्टिंग प्रोसेस कौन सी नहीं है? तो पहली है कार्थियास, एक्सट्रूजन, सेमी सेंट्रीफ्यूज या स्लश। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है बी। बी इज द राइट आंसर, एक्सट्रूशन। तो एक्सट्रूशन कास्टिंग नहीं है, आप देखना। तो छोटा सा होल होता है जिसमें से हम मेटल को पास करते हैं, और यहाँ पे ये जो मेटल है इसको पास करते हैं, तो एक्सट्रूशन प्रोसेस होती है, वो कास्टिंग प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन। अब ये मोस्टली है तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन, लेकिन हमारे सिलेबस में है ये। आप मैकेनिकल में देखो तो बेसिक हमें पढ़ना पड़ता है, तो वहां पे हमें ये होता है। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जहां पे होती है, तो उसका प्रिंसिपल कौन सा किस में यूज होता है? चौक में, ट्रांसफार्मर में, थर्मोकपल में या जनरेटर में। तो देखिए, चौक जो होती है वो तो हमारे ट्यूबलाइट जो होती है वहां पे यूज होता है ना, आपने देखा होगा चौक ऐसे छोटा सा लगा होता है। और ट्रांसफार्मर में यहाँ पे एक कॉइल होती है हमारे पास, एक कॉइल दूसरी है यहाँ पे साथ में होती है, और यहाँ पे छोटी कॉइल होती है, बड़ी कॉइल जब भी स्टेप अप है या स्टेप डाउन। तो ट्रांसफार्मर में सेल्फ या सॉरी म्यूचुअल
म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है। थर्मोकपल जिसमें हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर वाली दो रोड होती हैं, ठीक है, जिसमें हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर होता है तो उसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जनरेटर होता है जिसमें डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इसमें ये प्रिंसिपल यूज होता है, जहां पे ये वाला प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। गैस स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय ऑस्टेम्परिंग प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो कौन सी स्ट्रक्चर बनती है ऑस्टेम्परिंग के कारण? इस प्रोसेस के कारण कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? सॉर्बाइट, बेनाइट, मार्टनसाइट या ट्रूसाइट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी या सेकंड, बेनाइट। तो आपने ये याद रखना है, बेनाइट स्ट्रक्चर हमें मिलती है। 7th क्वेश्चन है, बॉल बेरिंग आर जनरली मेड अप ऑफ। तो किससे बने बंद होते हैं? कार्बन स्टील से, कार्बन क्रोम स्टील से, स्टेनलेस स्टील या ग्रे कास्ट आयरन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन क्रोम स्टील। आपने ये आंसर याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइन द साइज ऑफ कैम? तो कैम एंड फॉलोअर हमारे पास होते हैं, तो कैम एंड फॉलोअर, यहाँ पे कैम है मान लेते हैं और हमारे पास ये फॉलोअर है और इस फॉलोअर के साथ ये कैम चल रहा है। और इसकी जो कैम का साइज है वो किससे डिफाइन होता है? ये कैम जो है सारा वो किससे डिफाइन होगा? बेस सर्कल से, प्राइम सर्कल से, पिच सर्कल या पिच कर्व से? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बेस सर्कल। बेस सर्कल से हमारा जो डिफाइन होता है साइज ऑफ कैम, कि कैम कितना है हमारा, ठीक है, किस डायमीटर का, तो बेस सर्कल से हमें पता लगता है। 9th, द ट्रिपल पॉइंट ऑन पीवी डायग्राम इज। तो ट्रिपल पॉइंट, पहली बात तो ट्रिपल पॉइंट होता क्या है? वो पॉइंट जहां पे सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों फेज इकट्ठे एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो और वेपर भी हो। पहली बात ये ना अजीब सा लगता है कि ऐसा होता है, तो सच बताऊं तो ऐसा होता है मेरे भाई। और अगर नहीं समझ आई इस चीज की तो मैंने ना एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट में समझाया हुआ है, प्लीज वो वाली वीडियो देख ली, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं अभी, वो वाली वीडियो देखिए, आपको ये चीज समझ आ जाएगी ट्रिपल पॉइंट होता है एक्चुअल में। और पीवी डायग्राम में वो क्या होगा, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि पीवी डायग्राम पे कैसे शो होगा ट्रिपल पॉइंट? लाइन शो होगा, पॉइंट शो, अब नाम क्या पॉइंट, लेकिन वो कह रहा है लाइन, पॉइंट, ट्राइंगल या नॉट प्रेजेंट। तो हमें अगर नहीं पढ़ रखा है इसके बारे में तो हमें तो सीधा लगता है ट्रिपल पॉइंट तो पॉइंट ही होगा भाई, और कुछ थोड़ा ना होगा। तो आपको बताऊं, यहां पे देखिए ये पीवी डायग्राम है, तो पीवी डायग्राम में यहां पे देखिए ये जो लाइन है, यहां पे ये जो लाइन है, यहां पे लिखा हुआ ट्रिपल पॉइंट लाइन। तो पीवी डायग्राम में लाइन होती है ट्रिपल पॉइंट वाली, कि इस लाइन पे कहीं पे भी सॉलिड, लिक्विड, वेपर तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं इकट्ठे। तो अगर एक और है, देखिए अगर यहां पे देखते हैं पीटी डायग्राम है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच बना हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बना पूछा उसने या प्रेशर टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर में जब बनता है तो ये एक पॉइंट बनता है, ट्रिपल पॉइंट एक पॉइंट बनता है, वहां पे एक लाइन नहीं है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन सोल्डरिंग इज ट्रू। तो पहला इसका ऑप्शन है इंक्रीज फ्लूइडिटी ऑफ सोल्डर मेटल, फील आना चाहिए, फिल अप गैप लेफ्ट इन द बैड जॉइंट, कार्बन स्टील, प्रिवेंट ऑक्साइड्स फॉर्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मिंग। तो ऑक्साइड ना बन जाए, जो आप फ्लक्स, जो फ्लक्स के कारण क्या होता है कि सोल्डरिंग हम जब कर रहे हैं तो फ्लक्स ऊपर ना एक कवर बना लेता है, जिसके कारण ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। तो वाटर की डेंसिटी देखिए टेम्परेचर के कारण चेंज होती है। आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि इसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, डेंसिटी का, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है या कम होती है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम जो वाटर की डेंसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोर्डास माउथ पीस इज। तो ये बोर्डास माउथ पीस क्या है? तो ये इसका ऑप्शन है हमारे पास, शॉर्ट सिलेंड्रिकल ट्यूब प्रोजेक्टिंग इनवर्ड हैविंग लेंथ ऑफ 1/2 द डायमीटर, कन्वर्जेंट ट्यूब हैविंग लेंथ ऑफ 2 to 3 डायमीटर,
मोस्ट कॉमनली यूज या रेयरली यूज। सो इसका जो राइट आंसर जो है वो है ये। तो इस तरह से ये आप याद कर सकते हैं इसका बोर्डस माउथपीस। इसके बारे में थोड़ा सर्च करके देखिए, हमें ये शायद प्रैक्टिकल में होता है, आप एक बार चेक जरूर करके देखना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चेजिस इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन। तो चेजिस इक्वेशन किसके लिए यूज होती है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप, फ्लो ओवर वेयर्स, डिस्चार्ज थ्रू नोच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओपन चैनल के लिए। उसमें जो पानी का फ्लो है, जो हमारे पास लिक्विड का फ्लो है, उसके लिए हम क्या करते हैं? चेजी इक्वेशन यूज करते हैं। 14th क्वेश्चन है, कोक इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो कोक कैसे प्रोड्यूस की जाती है? ये शायद बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, स्ट्रांगली हीटेड कोल कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 48 आवर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो बंद कर देते, बिल्कुल एयर नहीं आने देते, ठीक है, एयर नहीं आने देते, 48 आवर्स के लिए उसे पूरा गर्म किया जाता है, तो तब हमारे पास कोक तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 15th लास्ट क्वेश्चन। एट विच प्रेशर इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड स्टीम बिकम्स आइडेंटिकल। कि वो प्रेशर बताइए जहां पे जाके वाटर और स्टीम उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। तो आपको याद होगा डायग्राम, ये डायग्राम मैंने पहले भी करवाया हुआ है। तो ये डायग्राम पे ये वाला पॉइंट जो होता है क्रिटिकल पॉइंट होता है, जहां पे जाके लिक्विड और वेपर दोनों सेम हो जाते हैं। तो वो प्रेशर होता है एक, जिस प्रेशर पे ये काम होता है ना, वो प्रेशर होता है, वो होता है क्रिटिकल प्रेशर। तो इस क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है? वो होता है 225.6। तो इतना प्रेशर जब होगा तब जाके किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना करने के बाद हमारा क्रिटिकल प्रेशर आता है। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल पॉइंट, या इसको जो पर जो बनते हैं, बॉयलर बनते हैं जो इसके काम करते हैं, इतने प्रेशर पे काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल बॉयलर। क्रिटिकल बॉयलर तो हमारे पास कम है अभी ये वाले क्रिटिकल बॉयलर। तो इस पे काम करने से ये क्या है फायदा है कि सेंसिबल हीट जो है वो कम, सेंसिबल हीट यूज होती है, लेटेंट हीट जीरो यूज होती है। कि लेटेंट हीट जीरो होती है यहाँ पे आके, और जो पॉइंट है ये वाला होता है। तो इस प्रेशर पे काम करना पड़ता है। तो दोस्तों लाइक जरूर करें मेरी वीडियो को और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।